हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पर हम इकोलॉजी कंटिन्यू करेंगे। इकोलॉजी में हमने इकोसिस्टम पढ़ा है, तो आज हम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इकोलॉजी में ये दूसरा यूनिट है। ओके, दूसरा यूनिट नहीं है एक्चुअली, ये तीसरा यूनिट है इकोलॉजी में। पहला यूनिट ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन है, वो हमने अभी नहीं किया है। तो हमने इकोसिस्टम जो कि दूसरा यूनिट है इकोलॉजी में, और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो हम करेंगे अभी, ये तीसरा यूनिट है। और इसका जो लास्ट यूनिट है वो है एनवायरमेंटल इश्यूज। सो इकोसिस्टम हमने कर लिया है, वो जाके आप देखना। सो ये हम करेंगे अभी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। उसके बाद इसमें और दो यूनिट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन और है एनवायरमेंटल इश्यूज। ये भी हम यहाँ पर आज ही ख़त्म करेंगे। सो यहाँ पर आप क्वेश्चन फर्स्ट देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हाइस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी? ऑप्शन ए हिमालयाज, ऑप्शन बी अमेजन फॉरेस्ट्स, ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मडागास्कर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अमेजन फॉरेस्ट्स या अमेजन रेन फॉरेस्ट्स में आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्पीशीज़ पाई जाएगी। तो इसमें हाईएस्ट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी आपको मिलेगी अमेजन फॉरेस्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं और आपको इनमें से बोलना है कि इनमें से इंसिटू इंसिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल कौन नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंसिटू कंजर्वेशन, हम उस कंजर्वेशन को कहते हैं, इसको हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। ऑन साइट मतलब जब हमने फॉरेस्ट को बचाया तो वहाँ का टाइगर भी बच गया, इसको हम कहते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। तो जब हम फॉरेस्ट को बचाएंगे तो उसमें जो टाइगर है वो भी बचेगा, उसमें जो एलिफेंट है वो भी बचेगा, उसमें जो लेपर्ड है वो भी बचेगा। ओके, या उसमें जो बियर है वो भी बचेगा। सो हमने ऑन साइट कंजर्वेशन हम इसी को कहते हैं। जो टाइगर अपनी साइट पे था, फॉरेस्ट में था, वो वहीं पर रह गया और वहीं पे वो कंजर्व हो गया जब हमने फॉरेस्ट को कंजर्व किया, तो इसको हम इन सिटू कंजर्वेशन है। दूसरी कंजर्वेशन है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन हम कहते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन को। ऑफ साइट मतलब जब हम टाइगर को जंगल से निकालेंगे और किसी जू में रखेंगे, तो यहाँ पर जो जू है ये है एक्स सिटू कंजर्वेशन। ओके, एक्स सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल। सो हमने टाइगर को निकाला वहाँ से, या लेपर्ड को या बियर को या एलिफेंट को, और जू में रखा। वहाँ पर हमने इसको प्रोटेक्ट किया क्योंकि फॉरेस्ट में यहाँ पर इसकी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही थी, इसीलिए हमने इसको जू में रखा। तो ये हो गई एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो इन सिटू कंजर्वेशन ऑन साइट, एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ साइट, जब हम उसको उस साइट से निकालेंगे और जू में रखेंगे। सो ये एक्स सिटू है। इन चारों में से आपको बोलना है कि इनमें से इन सिटू कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन इन सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल नहीं है, ये है एक्स सिटू की कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल। ओके, और जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये भी इन सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इन सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल है, और सेक्रेड ग्रुप भी इन सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल है। जो बॉटनिकल गार्डन है ये है एक्स सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल, यही इन सिटू नहीं है, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, क्योंकि ये एक्स सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट। सो यहाँ पर ये फोर ऑप्शन हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारे इंक्लूड हो रहे हैं किसमें, एक्स सिटू कंजर्वेशन में, एक्सेप्ट वन। यहाँ पर इनमें से एक इन सिटू की एग्जांपल है, तो इन सिटू की एग्जांपल यहाँ पर ऑप्शन 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 बी है। ओके, सेक्रेड ग्रुव यहाँ पर इन सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल हैं, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में बोला था। ओके, उसमें भी ये एग्जांपल थी। सो इन सिटू कंजर्वेशन यहाँ पर सेक्रेड ग्रुव हैं, और बॉटनिकल गार्डन एक्स सिटू हैं, जो मैंने अभी भी बोला था। वाइल्ड सफारी पार्क्स भी एक्स सिटू हैं। ओके, सीड बैंक्स भी एक्स सिटू कंजर्वेशन हैं। सो याद रखना, इन सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल और एक्स सिटू। सो बॉटनिकल गार्डन एक्स सिटू कंजर्वेशन है। ओके, सो यहाँ पर वाइल्ड सफारी पार्क भी क्या है। सो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना कि गार्डन, देखो गार्डन में हम भी जाते हैं, जू में लाइक जाते हैं या गार्डन में जाते हैं। ओके, सो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। सो यहाँ पर वाइल्ड सफारी पार्क है। ओके, पार्क में हम भी जाते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन है। यहाँ पर सीड बैंक, बैंक पे हम भी जाते हैं, एक तरीके की ट्रिक है, तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है। सो यहाँ पर जहाँ पर हम भी जा सकते हैं, ओके, लाइक बॉटनिकल गार्डन हम जाते हैं, वाइल्ड सफारी पार्क्स में जाते हैं, या जू में जाते हैं, या सीड बैंक्स पे जाते हैं। ओके, बैंक्स पे जाते हैं, तो ये एक्स सिटू की एग्जाम्पल होती हैं। और यहाँ पर जो सेक्रेड ग्रुव हैं ये इन सिटू एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट।
ऑप्शन ए 15 मिलियन, ऑप्शन बी 7 मिलियन, ऑप्शन सी 1.5 मिलियन, ऑप्शन डी 20 मिलियन। सो जो रॉबर्ट में है, एक साइंटिस्ट हैं, इसके मुताबिक यहाँ पर ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन हो सकती हैं। ओके, 7 मिलियन हो सकती हैं। तो अभी तक हमने कितने डिस्कवर किए हैं? आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक यहाँ पर डिस्कवर की गई हैं। ओके, 1.7 टू 1.8 मिलियन अभी तक डिस्कवर की गई हैं स्पीशीज़, ये भी याद रखना, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर की गई हैं। लेकिन रॉबर्ट मे के हिसाब से यहाँ पर 7 मिलियन स्पीशीज़ तक हो सकती हैं। ओके, 7 मिलियन स्पीशीज़ हो सकती हैं इस प्लेनेट अर्थ पे। तो यहाँ पर डिस्कवर हमने अभी तक की कितने की है? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्पीशीज वेरी नियर टू एक्सटिंक्शन इफ कंजर्वेशन मेजर्स आर नॉट प्रॉम्प्टली टेकन इज threatened species, rare species, endangered species, vulnerable species। so the correct option is option C, endangered species। हम उन species को कहते हैं जो near to extinction होती हैं। ओके, near to extinction, जो ख़त्म होने की कगार पे होती हैं, उनको हम endangered species कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ पब्लिश्ड रेड डाटा बुक इज़। ऑप्शन ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ऑप्शन डी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो जो ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जिसने यहाँ पर पब्लिश की है रेड डाटा बुक। ओके, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच वन इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में यहाँ पर एंडेमिज्म भी होता है। ओके, स्पीशीज़ रिचनेस भी होती हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो जगह हैं जहाँ पर हाई, यहाँ पर स्पीशीज़ रिचनेस होती हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और यहाँ पर एंडेमिज्म का मतलब एक स्पीशीज़ जो कन्फाइंड होती हैं उसी एरिया में। ओके, एक स्पीशीज़ जो आपको उसी एरिया में दिखेगी। ओके, और कहीं नहीं। लाइक आप जो होता है ना ऑस्ट्रेलिया में, वो कंगारू होते हैं, वो आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा। सो कंगारू इज़ एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। ओके, आपको कंगारू खाली ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे। सो वो वहाँ की एंडेमिक स्पीशी हैं, वो आपको खाली वहीं पर दिखेंगे, तो इसको हम कहते हैं एंडेमिज्म। सो कंगारू इज़ एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। ओके, स्पीशीज़ रिचनेस भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, तो इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं और इसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाते हैं। सपोज़ कोई यहाँ पर आपने एरिया देखा, तो आपने देखा कि इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ ऑफ टाइगर, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, तो आपने इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट करार दिया और इसको प्रोटेक्ट करने लगे। सो यहाँ पर स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा होती हैं, एंडेमिज्म होती हैं, कुछ स्पीशीज़ जो आपको उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएगी। और यहाँ पर एक्सरेटेड स्पीशीज़ लॉज भी होता है, स्पीशीज़ लॉज भी होते हैं, इसी वजह से हम इसको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ओके, एक्सरेटेड स्पीशीज़ लॉज भी होता है। सो ये तीन फीचर्स किसके हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के। सो लेस इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, सो ये इनकरेक्ट हैं। ओके, सो ये इनकरेक्ट हैं, ये तीन इसमें आपको मिलेंगे, स्पीशीज रिचनेस, एंडेमिज्म एंड एक्सरेटेड स्पीशीज लॉस। सो इन टोटल यहाँ पर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा गया था। ओके, इन टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, वाइल्ड लाइफ इज कंजर्व्ड इन सिटू एक्स सिटू बोथ एंड बी सिलेक्टिव हंटिंग ऑफ प्रीडेटर्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इन सिटू कंजर्वेशन भी करते हैं हम, एक्स सिटू भी। इन सिटू मीन्स ऑन साइट और एक्स सिटू ऑफ साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, विच वन इज रेफर्ड एज लंग्स ऑफ प्लेनेट। लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ को हम किनको कहते हैं? अमेजन रेन फॉरेस्ट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्लांट्स या ट्रीज़ आपको मिलेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ आपको यहाँ पर अमेजन रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे, तो इनको हम लंग्स ऑफ प्लेनेट ऑफ अर्थ कहते हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट्स को, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होती हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, विच वन हैज़ द लार्जेस्ट स्पीशीज़ वेराइटी इन इंडिया। लार्जेस्ट स्पीशीज़ वेराइटी इन इंडिया किसकी आपको देखने को मिलेगी? पटेटो, मेज, व्हीट, राइस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, डेट इज़ राइस। राइस को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेराइटी आपको मिलेगी किसकी? राइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ wetlands, forests, grasslands, livestock. So the correct option is option B, that is forests. So चिपको मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च की गई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एवल कार्टेट इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ एलियन स्पीशीज, लॉस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, लॉस ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एवल कार्टेट इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हो, द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया इज करेक्टली डिपिक्टेड बाय। सो यहाँ पर आपको रिलेशन देखनी है बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया, बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस डॉट लॉग ए। सो ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप है? ओके, स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया के बीच में। लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस डॉट लॉग ए। सो ये रिलेशन है स्पीशीज रिचनेस डेट इज एस एंड एरिया डेट इज ए, इन दो के बीच में ये रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जीन बैंक इज कलेक्शन ऑफ फ्रोजन जर्म प्लाज्म, स्पोर्स, सीड्स, ऑल। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जीन बैंक में आपको फ्रोजन जर्म प्लाज्म भी मिलेगा, स्पोर्स भी मिलेंगे, सीड्स भी मिलेंगे। सो इनको हम यहाँ पर जीन बैंक में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच पेयर ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। ऑप्शन ए सुंदरबंस एंड राना ऑफ कुछ, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन सी ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन डी केरला एंड पंजाब। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स में आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारी कंट्री इंडिया में मिलेगी। ओके, ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। सो ये याद रखना। विच रीजन इज़ रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी। सो किस रीजन में आपको सबसे ज़्यादा स्पीशीज मिलेंगी? नॉर्थ पोल, ट्रम्पेट रीजन, साउथ पोल, ट्रॉपिकल रीजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डेट इज ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में आपको सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगी। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं हमारे पास, उसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, अ हॉट स्पॉट इन इंडिया इज़ ट्रॉपिकल एंडिस, मदागास्कर, वेस्टर्न हिमालयाज, मिज़ो अमेरिका। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, वेस्टर्न हिमालयाज। सो मैंने आपको बोला ना कि हमारे पास इन टोटल वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ओके, सो ये पिछले साल आपके एग्जाम में आया था। सो इन टोटल वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। सो इंडिया में एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर बेस्ट मेथड कौन सा है? ओके, कंजर्वेशन करने के लिए बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक, हर्बेरियम, zoological पार्क। सो सीड बैंक इसका करेक्ट ऑप्शन है जिसमें आप जर्म प्लाज्म प्रिजर्व करते हो या कंजर्व करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, रेड डाटा बुक और IUCN रेड लिस्ट प्रोवाइड्स डाटा ऑन biota of Red Sea, effect of red light, red pigmented plants, threatened species। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, थ्रेटनड स्पीशीज। सो जो रेड डाटा बुक है या IUCN है, ओके, IUCN रेड लिस्ट है। ओके, इसमें एक डेट याद रखना 2004। ओके, सो रेड डाटा बुक या IUCN रेड लिस्ट है। ओके, ये किसका यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करता है? थ्रेटनड स्पीशीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो,
interior region of biosphere where natural environment is maintained, biodiversity and genetic complex is protected and human activity is forbidden. ओके, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? फोरबिडन, यानी ह्यूमन्स यहाँ पर इस जोन में नहीं जा सकते हैं. बफर जोन, कोर जोन, ट्रांजिशन जोन. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज कोर जोन. कोर जोन यहाँ पर इंटीरियर रीजन होता है बायोस्फीयर का, जहाँ पर जो नेचुरल एनवायरनमेंट मेंटेन किया गया होता है. ओके, बायोडाइवर्सिटी एंड जेनेटिक कम्प्लेक्स इज प्रोटेक्टेड और ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलो नहीं की जाती हैं, ये फॉरबिडन होती हैं. किसमें? कोर जोन में. नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो. वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? टीक, वीट, टी, मैंगो. ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, डेट इज मैंगो की यहाँ पर मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में आपको मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो. ए स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू ए गिवन एरिया इज. सो मैंने इससे पहले भी बोला कि उसको हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं. जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं एक गिवन एरिया में, उसको हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं, जो उसी एरिया में आपको मिलेगी और कहीं नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो. वेन्यू एंड ईयर ऑफ अर्थ समिट ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज. सो यहाँ पर आप क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक तो आपको वेन्यू बोलना है और आपको यहाँ पर ईयर बोलना है कि किस ईयर में यहाँ पर अर्थ समिट ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर कहाँ पर हुई थी, हेल्ड कहाँ पर हुई थी और किस साल में. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शंस आपके पास हैं. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज़ रियो डी जनेरियो 1992. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, रियो डी जनेरियो आपको किसकी कैपिटल है? ब्राज़ील की. ओके, सो यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर अर्थ समिट हुई थी ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, एक समिट हुई थी जिसको हम कहते हैं अर्थ समिट. किस पे? ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए. सो कहाँ पर इसका वेन्यू था? रियो डी जनेरियो, जो कि कैपिटल है किसकी? ब्राज़ील की. ओके, ब्राज़ील एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है रियो डी जनेरियो. सो किस साल में? 1992 में, ये याद रखना. नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो. रसर पाइन इज obtained फ्रॉम रसिनस सिनोआ, रूट ऑफ रवुल्फिया सर्पेंटिना, स्टेम ऑफ रवुल्फिया सर्पेंटिना. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, रूट ऑफ रवुल्फिया सर्पेंटिना. सो रसरफ्रिन एक ड्रग है. ओके, रसरफ्रिन एक ड्रग है, किससे ऑब्टेन होता है? रूट ऑफ रवुल्फिया सर्पेंटिना से. ये एक प्लांट है, इसके रूट से, इसके जो रूट हैं रवुल्फिया सर्पेंटिना का, इससे हम एक ड्रग ऑब्टेन करते हैं, उसका नाम है रसर पाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा. वेस्टर्न घाट्स हैव कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हॉट स्पॉट बिकॉज ऑफ. जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये किसकी कैटेगरी में आ चुके हैं? हॉट स्पॉट. हमारे पास 34 इन टोटल वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं. सो इंडिया में वेस्टर्न घाट्स एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं. क्यों ये अंडर कैटेगरी ऑफ हॉट स्पॉट्स आ चुका है? क्योंकि इसमें हाई एंडेमिज्म आपको देखने को मिलेगा. क्योंकि हाई एंडेमिज्म एक फीचर है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, जो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो इन टोटल हमारे पास 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं. और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे? एक तो आपको एंडेमिज्म वहाँ पर देखने को मिलेगा, हाई एंडेमिज्म, और हाई स्पीशीज़ रिचनेस आपको वहाँ पर मिलेगी. किसमें? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में. सो ये याद रखना कि 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हमारे पास हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो. जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर इज स्ट्रेटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन, नन. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डेट इज क्रायोप्रिजर्वेशन. ओके, क्रायोप्रिजर्वेशन हम उसको कहते हैं. ओके, उस कंजर्वेशन को कहते हैं. इसमें यहाँ पर जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन है एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर पे. ओके, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, जिसमें यहाँ पर जर्म प्लाज्म कंजर्व किया जाता है एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर पे. इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंडिया शेयर इन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज 8%, 6%, 4%, 2%. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेट इज 8%. सो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि जियोग्राफिकली इंडिया
2.4% हैं। ओके, जियोग्राफिकली इंडिया 2.4% है। ओके, अगर हम लैंड की बात करें, ओके, 2.4% है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ग्लोब अर्थ की बात करें या प्लेनेट अर्थ की बात करें, ओके, सो यहाँ पर आपको पता है कि ज़्यादा हमारे प्लेनेट अर्थ पे पानी है। ओके, सो 71% पानी है और 29% लैंड है। सो अगर हम यहाँ पर जियोग्राफिकली की बात करें, ओके, सो इंडिया यहाँ पर जो लैंड है वो खाली 2.4% है आउट ऑफ द टोटल वर्ल्ड, आउट ऑफ द टोटल लैंड ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। कितना है? 2.4% इंडिया के अंडर है। ओके, 2.4%। लाइक आप देख सकते हो कि रशिया के अंडर सबसे ज़्यादा लैंड है। ओके, सो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया यहाँ पर जियोग्राफिकली कितना ऑक्यूपाई करता है लैंड को, 2.4%। लेकिन अगर हम स्पीशीज़ की बात करें, स्पीशीज़ इसमें यहाँ पर इन टोटल 8% है, जो 100% स्पीशीज़ हैं दुनिया में। ओके, 100% स्पीशीज़ हैं, जितने भी हैं इसको हम 100% कंसिडर करेंगे। सो 8% किस में है? इंडिया में। इसी तरीके से जो लैंड एरिया है वो है 100% वर्ल्ड का। तो इंडिया में कितना है? ओके, इंडिया के अंडर कितना है? 4%। सो जियोग्राफिकली लैंड हमारे पास कम है 2.4%, लेकिन स्पीशीज शेयर हम 8% करते हैं। इसका मतलब इंडिया में यहाँ पर अच्छी खासी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कोर जोन, बफर जोन, मैनिपुलेशन जोन। सो ये किस में आते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व में। सो कोर जोन सबसे अंदर का जोन होता है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी बैन होती हैं। ओके, ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा ह्यूमन को यहाँ पर एलो नहीं किया जाता है। किसमें? कोर जोन में। मैनिपुलेशन जोन या बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं थोड़ी बहुत, ओके, और अच्छी खासी होती हैं। लेकिन कोर जोन में यहाँ पर फॉरबिडन ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर कोर जोन में नहीं होती हैं। सो ये किसके यहाँ पर जोन्स हैं? बायोस्फीयर रिजर्व के। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले भी बोला है कि विच वन इज़ ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट यहाँ पर कौन सा है? वेस्टर्न घाट, जो कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया नाउ हेज। सो यहाँ पर ये डाटा है कि हिंदुस्तान के पास कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो ये याद रखना, ये डेटा है। ओके, 14 बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर इंडिया में आपको देखने को मिलेगी, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो ये डाटा आपको याद रखना है। 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, दासीगाम सेंचुरी इज़ एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ। ये सबको पता है कि जो दासीगाम नेशनल पार्क हैं, ओके, श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर इसमें कौन सा यहाँ पर कंजर्व होता है? हांगुल या कश्मीर स्टैग। ओके, हांगुल यहाँ पर इसमें कंजर्व होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, इसको हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। यानी ऑन साइट जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को जहाँ पर वो पाया जाएगा, ओके, उसी साइट पे हम उसको कंजर्व करेंगे तो उसको हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज़ 22 मई, 16 सितंबर, 5 जून, 29 दिसंबर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन है 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है। ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, हु गेव राइवट पोपर हाइपोथेसिस। सो राइवट पोपर हाइपोथेसिस एक यहाँ पर इनमें से किसने दी थी? ओके, एक हाइपोथेसिस है राइवट पोपर हाइपोथेसिस, एक किसने दी है? ये ऑप्शन बी ने दी है, जिसका नाम है पॉल एहरिच। सो इसने क्या बोला है कि जो हमारे पास इकोसिस्टम है, ओके, ये एक एरोप्लेन जैसा है और इसमें जो आपको स्क्रूज मिलेंगे, ओके, जो नट्स मिलेंगे, वो कौन सी हैं? स्पीशीज़ हैं। सो अगर इसके जो स्क्रू हैं या नट्स ढीले पड़ेंगे या वो निकल जाएंगे तो एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। सो ये यहाँ पर इसने हाइपोथेसिस दी थी कि इसने रिलेट किया था। ओके, सो जो यहाँ पर
एरोप्लेन के नट्स हैं या स्क्रू हैं, इसने इनको रिलेट किया था स्पीशीज़ के साथ। किसके साथ? स्पीशीज़ के साथ। और एरोप्लेन क्या है? इकोसिस्टम है। सो जब स्पीशीज़ एक इकोसिस्टम में ख़त्म हो जाएगी तो इकोसिस्टम ही यहाँ पर क्रैश यानी ख़त्म हो जाएगा। तो जो इकोसिस्टम है इसमें जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं तो इसी की वजह से यहाँ पर ये कंटिन्यू कर पाता है। सो ये रॉबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस ने पॉल एहरनिच ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर एरियाज विथ लिटिल बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम कंजर्वेशन। सो हॉटस्पॉट्स जो बायोडाइवर्सिटी के हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इनमें आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, कामा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कामा एलियन स्पीशीज एक्स इन्वेजन, कामा को एक्सटेंशन, ये किसके काजेज हैं? ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के काजेज हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी लॉस के काजेज हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट लॉस हैं, ओके, मेन इंपॉर्टेंट काज हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये नीट में पूछा गया है। ओके, जो मेन बायोडाइवर्सिटी लॉस हैं, मेन काज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, ओके, मेन एंड इंपॉर्टेंट काज वो हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और एक काज हैं, जब नीड ग्रीड में टर्न होती हैं तो हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ओके, तो हम नहीं देखते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है इस पे क्या बीतेगी, हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और एक यहाँ पर काज है एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, जब हम किसी एलियन स्पीशीज़ को किसी एरिया में, ओके, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो वहाँ पर होवेक कॉज करती हैं। ओके, सो वो वहाँ के स्पीशीज़ को खा जाती हैं, तो इसको हम एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन कहते हैं। इसी तरीके से और एक एग्जांपल है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन का मतलब कि यहाँ पर दो स्पीशीज़ हैं, ये एक दूसरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती हैं। सो अगर एक स्पीशीज़ मर जाती हैं तो उसके साथ दूसरी स्पीशीज़ भी मरेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती हैं। इसका मतलब है को एक्सटेंशन। सो ये आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, IUCN स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी, ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो IUCN की जो फुल फॉर्म है, ओके, IUCN की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, मेन कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ट्रॉपिकल एरियाज। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एरियाज की बात कर रही हैं। ओके, सो मेन कॉज क्या है एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़ का? ओके, जो स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं, ओके, घने घने जंगल आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो मेन कॉज वहाँ पर क्या है एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़ का? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिफॉरेस्ट्रेशन। यहाँ पर सबसे बड़ा कॉज है किन में? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, द एरिया वायर वाइल्ड पॉपुलेशन, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स एंड जेनेटिक रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड इज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फेमस क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेट इज़ आसाम। आसाम में आपकी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? आसाम में। ओके, और दाशिगाम नेशनल पार्क आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी। ओके, सो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने इससे पहले भी 2-3 बार डिस्कस किया है, इंसिटू एक्सिटू कंजर्वेशन। सो यहाँ पर एक्सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल आपको बोलनी है। एक्सिटू कंजर्वेशन इज कैरिड आउट इन सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। सो मैंने बोला ना एक्सिटू कंजर्वेशन है ऑफ साइट कंजर्वेशन। ओके, जब हम टाइगर को निकालते हैं और जू में रखते हैं, ये हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। सो जो पहले 3 हैं ये इंसिटू की एग्जाम्पल हैं, और जू किसकी एग्जाम्पल है? एक्सिटू कंजर्वेशन की एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन ऑकर्स इन कन्हा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर
सी डेट इज सुंदरबन नेशनल पार्क। ओके, सुंदरबन नेशनल पार्क में यहाँ पर लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन है। सो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स एरिया ऑफ अर्थ डेट कंटेन्स मनी एंडेमिक स्पीशीज। यस, यही करेक्ट ऑप्शन है। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं यहाँ पर ये एरिया आपको हमारे अर्थ में दिखेगा। बहुत खाली यहाँ पर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ओके, हमारे प्लेनेट अर्थ पे जो वर्ल्ड में यहाँ पर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। जो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ये आपको ऐसे एरिया अर्थ पे मिलेंगे। ओके, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ आपको देखने की मिलेगी। ओके, और यहाँ पर हम कंजर्व करते हैं और यहाँ पर हाई स्पीशीज़ रिचनेस होता है। ओके, और ये स्पीशीज़ एंडेमिक होती हैं। ओके, उस पर्टिकुलर एरिया में ये स्पीशीज़ एंडेमिक होती हैं। सो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है। सो अभी रात के बज रहे हैं 11:40। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ये अब कल अपलोड होगा क्योंकि अभी देर हो गई है। ओके ओके, सो आई थिंक मैं और एक वीडियो इसके बाद रिकॉर्ड करूँगा आप लोगों के लिए। ओके, ये फिर कल अपलोड होंगे। सो ये इकोलॉजी हमको ख़त्म करनी है। एक चैप्टर मैंने अपलोड किया है, डेट इज़ इकोसिस्टम। अब ये दूसरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब इसमें और दो चैप्टर हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और एक चैप्टर है उसका नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज़। सो ये कल अपलोड होगा। अभी यहाँ पर 11:40 हो रहे हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर या तो एनवायरमेंटल इशू होगा या तो ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन होगा, क्योंकि पहले हम इकोलॉजी ख़त्म करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी। ओके, और कीप प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।